नमस्कार दोस्तों। मेरा पहला वीडियो देख के बहुत लोगों ने बोला पहला ही शेयर डूबने वाला। तो मैं आपको बताऊं, आप अगर तैरना चाहते हो और तैरना सीखना चाहते हो तो सिखाने वाला आपको यही बोलता है कि पानी में कूद जाओ, डूबोगे नहीं। ये पानी आपको डूबने नहीं देगा। मैं भी यही कर रहा हूँ, आपको डूबने से बचा रहा हूँ और आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आप डूबोगे नहीं। मैं जो जानकारी दे रहा हूँ उससे आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि आपका मेरी जानकारी सुनने के बाद कम से कम नुकसान हो। दूसरी बात, मुझे ये भी बोला गया कि कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी उसमें डालो। मैं इस वीडियो में भी ये करने से बच रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ इसमें फ़ायदा निकालना नहीं है। मेरा मतलब आपको कुछ ज्ञान देना है, जिस ज्ञान से आप खुद पढ़ाई करो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी, आज का सफ़र शुरू करते हैं। आज मैं ऐसे कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जिस कंपनी ने भूतकाल में बहुत सारा पैसा दिया है और जिस इन्वेस्टर ने इस कंपनी में 2010 में पैसा लगाया है उसको तो बहुत सारा नुकसान हुआ है। मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि अगले 5 साल में यही कंपनी 5 गुना होने का दमखम रखती है। क्या बात है! एक ही कंपनी जो इन्वेस्टर्स को बहुत सारा पैसा देके गई, वेल्थ क्रिएट करके गई, जिसने इन्वेस्टर का वेल्थ डिस्ट्रॉय किया, और मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ये फिर से वेल्थ क्रिएटर बन सकती है ना कमाल? तो चलो, आज की कंपनी का जन्म 1955 में हुआ। 1947 में अपना देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इंडस्ट्रीज, ऐसे इसी सारी सोच में 1955 में भोपाल में एक फैक्ट्री लगाई गई भारत सरकार के द्वारा। जब 55 में फैक्ट्री लगाई उसके बाद सरकार को पता चला कि अरे नहीं, इसकी डिमांड बहुत सारी है। तो जल्दी ही तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद और हरिद्वार, 3 जगह पे इसकी 3 फैक्ट्री लगाई। सन 1964 में ये चारों फैक्ट्रियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सरकार ने एक कॉरपोरेशन बनाया। आगे जाके 1974 में ये सारी चारों कंपनी और कॉरपोरेशन सारा मर्ज किया गया और एक विशाल कंपनी बनाई, भारत की नवरत्न कंपनी। जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जिसमें इसकी इकाई ना हो, मतलब पूरे भारत भर विस्तार। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 83 कंट्रीज में इसकी पहुंच है। इतनी बड़ी विशाल कंपनी, आपको समझ में आ गया होगा। मैं नवरत्न कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ, भारत की कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ, और सही है मेरे दोस्तों, मैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, जिसको बोली भाषा में भेल भी कहा जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ। 1955 में उसका जन्म हुआ, 1974 में पूरा फॉर्मेशन हो गया, लेकिन आईपीओ लाते लाते 2000 साल हो गए। सन 2000 में इसका आईपीओ आया 10 रुपये में, और 3 जनवरी 2010 में आईपीओ जब खुला तो पहले ही दिन उसका रेट था 14 रुपये 60 पैसे। मतलब आप सोच सकते हैं, खुलते ही आपको 50% देखेंगे। सन 2000 से लेकर 2007 तक
इसका स्वर्णिम युग था। 2000 में 10 रुपये में शेयर ओपन हुआ और 2007 में उसका भाव हाई गया है 374 रुपये। मतलब 7 साल में 35 गुना। क्या सोच सकते हो आप इसके बारे में? 2007 से लेकर 10 तक कंपनी कंसोलिडेट होती गई। 2007 में कंपनी ने एक पे एक बोनस दे दिया। 2017 में कंपनी ने दूसरा बोनस दे दिया। 2017 में ही ये कंपनी 10 रुपए के शेयर से 2 रुपए के शेयर में विभाजित। ये आप बोल सकते हैं कि जो शुरू में 10 रुपए का शेयर था, एक शेयर था, वही आज के ज़माने में वो 30 शेयर बन गया। तो आज अगर 20 रुपये उस शेयर का भाव है तो 660 रुपये हो गए। 10 रुपये 2000 में और आज के ज़माने में 660 रुपया, फिर भी 66 गुना। उसके बावजूद मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसने 2010 में उसको खरीदा उस समय भाव था 365 रुपये, आज वो भाव 20 रुपया है। तो हो गया ना वेल्थ डिस्ट्रॉय। पूरी वेल्थ जिसने 2010 में खरीदा होगा वो तो डूब गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? 2-3 रीजन मुझे समझ में आते हैं। एक तो विनिवेश। सरकार अपनी ही कंपनी के कुछ शेयर बेचती है। सन 2000 में सरकार का शेयर इस कंपनी में 85 से 90% था। उसको उनको कम करना था, तो वो धीरे धीरे कम होता गया। और दूसरी बात, विनिवेश का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसके बारे में मैं और किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट कभी भी उसके शेयर्स बेच सकती है। सेबी के भी कुछ गाइडलाइंस होती है, उसके तहत उनको करना पड़ता है। तो जब भी विनिवेश होता है, ये समझ के चलिए जो भाव चल रहा है उससे कम भाव में सरकार बेचती है, तभी तो आप खरीदोगे ना। तो जैसे ही इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि भाई इसका विनिवेश होने वाला है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो आप देखने लगोगे कि इसके भाव पहले से ही गिरने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, 2007-8 में इसके पास ऑर्डर बुक इतनी थी कि अगले 5 साल तक वो ऑर्डर खत्म ही नहीं हो सकती। तो जाहिर है इतनी सारी ऑर्डर्स, तो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन, ऑर्डर ख़त्म करने में होने वाला टाइम ज़्यादा लगता था। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट, सारे एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, तो उनका रहने का खर्चा, उनके रहने के लिए क्वार्टर्स, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स, ये भी गवर्नमेंट का दायित्व है, इसमें भी खर्चा होता है। तीसरी बात यह है, इस कंपनी के पास जो पैसा है रिजर्व, वो बहुत ज़्यादा है। आप तो बोलोगे ये तो खुशी की बात है यार, पैसा बहुत है, तो आप बोल रहे हो ये शेयर गिर क्यों रहा है? भाई, शेयर मार्केट या कोई भी मार्केट में जब तक पैसा चलता नहीं है तब तक उसको डेढ़ कहा जाता है। डेढ़ मतलब उसका कोई, वो पैसा अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, उसको कहीं लगाओ तभी तो बढ़ेगा, अपने आप तो नहीं बढ़ेगा ना। तो ये कारण है, पैसा बढ़ भी नहीं रहा है, तो जो है पैसा वहाँ पे है। इन्वेस्टर क्या सोचेगा भाई, अगले 2-3 साल में इसमें ग्रोथ कुछ दिखाई दे रही है क्या? ये सोच के भी इन्वेस्टर्स इसमें से निकलने लगे। जो कंपनी का भाव एक ज़माने में 2000 रुपये था, आप बोलोगे यार 2000 कैसे हो गया? तो मैंने जो बोला कि बोनस दिया और स्प्लिट हुआ, ये सारा कैलकुलेट करके एक समय पे भाव 2000 था। जो 15-20 साल से इस शेयर मार्केट को जानते हैं, उन्होंने ये भाव देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, खुद देखा हुआ है। तो जो 2000 रुपये का शेयर था वो आज 20 रुपये में है। हो सकता है आप बोनस डिस्काउंट सब मिला के 660 रुपये का है, तभी भी 2000 का शेयर 660 डिस्ट्रॉय तो हो गई है वेल्थ। ये सभी कारणों की वजह से, गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से
और गवर्नमेंट कंपनी होने के वजह से ही ये कंपनी इतनी नीचे आती रही। आप ये देख सकते हो उसकी समकक्ष एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो, इतनी ही बड़ी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है ज़्यादा, और उसका भाव आज के डेट पे 800 रुपया है, जबकि इसका सिर्फ 20 रुपया। कंपनियां दोनों टक्कर की हैं, फिर भी इसके पास कुछ नहीं। ये हो गई वेल्थ डिस्ट्रॉयर की बात। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था यही कंपनी 5 साल में 5 गुना होने का दमखम रखती है। अब वो कैसे? देखिए, 83 कंट्रीज में इसकी पहुंच है, 180 प्रोडक्ट्स हैं, और आप देख सकते हो कंपनी का हर स्टेट में यूनिट है। जगह, लैंड बहुत सारी है, हैदराबाद, बेंगलोर, भोपाल, हरिद्वार, रांची, आप नाम ले लो, बहुत अच्छे लोकेशन पे उसकी लैंड है। इसका अगर वैल्यूएशन करोगे तो 20 रुपया कुछ भी नहीं टिकेगा। वैल्यूएशन, लैंड की वैल्यूएशन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात, जब 180 प्रोडक्ट्स है, आप डीमर्जर कर दो तो कम से कम 15 से 20 कंपनियां बनेगी इसकी, और हर कंपनी का वैल्यूएशन कम से कम, मैं बहुत कम मान रहा हूँ, कम आंक रहा हूँ, 20 रुपया होगा। 15 कंपनियां, 20 रुपया हर कंपनी, 300 रुपया भाव दिखाई दे रहा है। ये 300 रुपया लैंड की मैं कॉस्ट नहीं गिन रहा हूँ इसमें, वो अलग। दूसरी बात, चलो 300 रुपये भी नहीं, 5 साल में 100 रुपया तो होने का दमखम रखता है, मतलब आज के रेट से 5 गुना तो हो गया है ना, कमाल। तो ऐसा शेयर मैं आज लेके आया हूँ जो 2007 या 2010 तक लोगों को बहुत सारी वेल्थ देके गया। 2010 से लेके 2017 तक, 2020 तक फिनिश बहुत लोगों को ख़त्म कर चुका है, और आने वाले 5 साल में हो सकता है आपको भी मालामाल कर दे। आप आपके बच्चों के लिए रख के जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके बच्चे 4-5 साल के हो गए अभी, ठीक है, 1 लाख रुपया पूंजी लगाओ, ये सोच के चलो 1 लाख रुपए गए मेरे। आप शेयर मार्केट में हो तो ये तो कभी कभी सोचते होगे कि भाई ये पैसा मेरा डूबेगा तो भी चलेगा। लगाइए, 1 लाख रुपए लगाइए, 5000 शेयर आएंगे। और मैं बोल सकता हूँ जब बच्चा आपका 20 साल का होगा ना तो आपको दुआ करेगा, बोलेगा अरे क्या देके गए हैं पापा। डिविडेंड, ये कंपनी आज तक कभी भी 100% से कम डिविडेंड नहीं दिया है। 20 रुपये का शेयर ठीक है, उसकी फेस वैल्यू 2 रुपया है, 2 रुपये का 100% मतलब 2 रुपया, तो 20 रुपये के शेयर को 2 रुपये का डिविडेंड मतलब 10%। आज बैंक भी भाई 5, 5.5, 6 से ज़्यादा नहीं देती है, और ये कंपनी खाली डिविडेंड पे आपको 10% दे रही है हर साल। क्यों न लो ये कंपनी, क्यों न लो। लेकिन जाते जाते आखिरी में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि शेयर मार्केट में एक कहावत है, भाई लॉन्ग टर्म के लिए रखो, भाई लॉन्ग टर्म के लिए रखो। मैंने पहले शेयर में आपको बताया था कि कोई अच्छा थॉट हो उसमें लगाओ, अच्छे थॉट को सही से काम नहीं किया तो सुजलॉन हो जाता है। तो उसी प्रकार खाली लॉन्ग टर्म लेके सो जाने से फेल हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म जब भी लगाओ, बीच बीच में उस शेयर का भाव और वो भाव क्यों है उसके बारे में थोड़ी तो जानकारी रखो। जानकारी का भंडार आज के ज़माने में बहुत है, मेरे जैसे लोग तो है ही आपको जानकारी देने के लिए। उसके साथ ही मनी कंट्रोल, बीएससी, एनएससी, क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ है। जितना आप ज्ञान बटोरोगे उतना ज़्यादा है। हमारे टाइम में ये नहीं था। मुझे याद है
मेरे कुछ दोस्त पेपर का वो 7वां पेज या 8वां पेज होता था जिसके ऊपर इसके भाव आते थे, वो भाव देख के शेयर लेते थे। वो ज़माना बहुत अलग था। 3-4 दिन में डिलीवरी मिलती थी। आज मैं मोबाइल से 1 सेकंड में मेरे पास शेयर ले लेता हूँ। और यूट्यूब है, बाकी सारे चैनल्स है जिस पे बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। शेयर मार्केट में पढ़ाई करोगे तो पैसा है, बिना पढ़ाई के आराम से सोने से पैसा नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलता है, यहाँ पे भी नहीं मिलता है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लास्ट टाइम भी आपने मेरा पहला वीडियो देखा था, सब्सक्राइब करना भूल गए थे। ये वीडियो देखने के बाद आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। भाई, ज्ञान बांटिए, बांटने से बढ़ेगा। मेरा ज्ञान तो बढ़ेगा आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से, आप लोगों की लाइक से मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, आपको ऐसे और भी शेयर में आगे लेके आऊँगा अगर आपका मुझे प्यार मिलता रहे। नमस्कार।